देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्या हरक सिंह रावत पर पुराने मामलों पर जांच का शिकंजा कसा जा सकता है और इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते, अगर करना होता तो पिछली सरकार में ही कर चुके होते। तो देखिए, इस वक्त सियासी हलचल है कि यशपाल आर्या हरक सिंह रावत, जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा ठीक चुनाव से पहले, उनके ऊपर जांच का शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि इसे लेकर सीएम धामी ने पहले ही क्लियर किया कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते। कोई भी हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम पहले नहीं किया, अब क्यों करेंगे? और अगर ऐसा घेरना होता तो सरकार तो हमारी पहले भी थी। हाँ, कानून अपना काम करे। कोई भी हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम पहले नहीं किया, अब क्यों करेंगे? और अगर ऐसा घेरना होता तो सरकार तो हमारी पहले भी थी। हाँ, कानून अपना काम करे। अब बात सबसे बड़ी खबर की, जिसने उत्तराखंड भाजपा में हलचल मचा दी है। पूर्ण बहुमत के दम पर भाजपा ने सरकार बेशक बना ली है। पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री जरूर बन चुके हैं, लेकिन एबीपी गंगा करने जा रहा है भाजपा में भीतरघात का सबसे बड़ा खुलासा, क्योंकि 23 सीटों पर बीजेपी की हार की समीक्षा में चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें साफ होता है कि बीजेपी की हार में भीतरघात सबसे बड़ी वजह है उन 23 सीटों पर। क्योंकि सूत्रों की माने तो खटीमा सीट पर सीएम धामी को हराने का कारण सामने आया है। हालांकि ये रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है, लेकिन 29 मार्च से समीक्षा कर रहे 13 पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर जांच के बाद आला कमान बड़ा एक्शन ले सकता है। सवाल अब ये उठ रहा है कि भाजपा में भीतरघात आखिरकार किसने की? क्या सीएम धामी की हार भी साजिश थी? 23 विधानसभा स्थानों जहां भारतीय जनता पार्टी विजयी नहीं रही, वहां की समीक्षा के लिए प्रदेश के 13 पदाधिकारी भेजे गए थे और उन्होंने जाकर के वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और उनसे उनका फीडबैक लिया है। अब ये सभी पदाधिकारी अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रदेश संगठन को दे रहे हैं, जिस पर प्रदेश संगठन द्वारा विचार किया जाएगा। कि ये रिपोर्ट अपने आप में गोपनीय है, किस सीट पर क्या रही स्थिति, ये संबंधित जो हमारे पदाधिकारी गए हैं उनकी जानकारी में है और वे अपनी गोपनीय रिपोर्ट संगठन को दे रहे हैं। बाकी निर्णय और उस पर चिंतन आगे का वो हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा और आगे राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाना है। तो चलिए, इस समीक्षा रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का जिक्र कर लेते हैं और जानते हैं कि सीक्रेट रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई हैं, क्योंकि कई जगह से भाजपा की हार में भीतरघात दिखता है, ये सूत्र बताते हैं। अब चलिए इस रिपोर्ट की ज्यादा डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, जिस तरीके से इन 23 सीटों की रिपोर्ट आई है, गोपनीय भले रखी गई है, लेकिन एबीपी गंगा पर जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, वाकई ये भीतरघात की बात अगर सच साबित होती है तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, ये बात बीजेपी के उन नेताओं ने भी की थी जो चुनाव हार गए हैं। संजय गुप्ता ने खुलकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप लगाए थे और इसी तरह से कई विधायकों ने जो चुनाव लड़ चुके हैं उन्होंने भीतरघात के आरोप लगाए थे। अब जो ऐसी 23 सीटें थी जहां पर भाजपा ने समीक्षा की है, क्योंकि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर उत्तराखंड में बन गई है, लेकिन अभी भी उन 23 सीटों पर भीतरघात और पदाधिकारियों पर ऐसे आरोप लगे थे कि उन्होंने संगठन के लिए काम नहीं किया। 13 पदाधिकारियों की टीम बनाई गई थी, उन्होंने इन 23 सीटों पर जाकर प्रवास किया, पार्टी के नेताओं से बातचीत की, नीचे जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता है उनसे बातचीत की और रिपोर्ट में ये एक बात सामने निकल कर आई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर भीतरघात जैसी संभावनाएं हुई हैं और उसी वजह से पार्टी कई सीटों पर चुनाव हार गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इसमें सबसे अहम सीट थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा है। उस सीट पर भी इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वहां पर कुछ पदाधिकारियों द्वारा भीतरघात किया गया है, पार्टी संगठन के लिए काम नहीं किया गया है। तो इस तरह की जानकारी मिल रही है कि पार्टी संगठन उस रिपोर्ट पर विस्तृत जांच अब करने जा रहा है। अभी आज शाम तक इस तरह की जानकारी है कि क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी, ये जो पूरा समीक्षा की गई थी, ये 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की गई है। इन 3 दिनों के अंदर सभी 23 सीटों पर पार्टी के पदाधिकारियों ने समीक्षा कर ली है और ये रिपोर्ट आज शाम तक, यानी कि आज पार्टी संगठन के पदाधिकारियों को दे दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व भी ये रिपोर्ट जाएगी और संगठन महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उन तक ये रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद संगठन ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कर सकता है जिसने भीतर
भीतरघात किया होगा या फिर उन पर ऐसे आरोप लगे होंगे कि उन्होंने संगठन के लिए काम नहीं किया। 23 सीटें हारना भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल अब इस समय लग गई है, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट भी है और ऐसी सीटें भी हैं जिन पर भाजपा जीत मानकर चल रही थी। तो ये स्नेहलता इस ओर इशारे कर रहा है कि पार्टी संगठन के अंदर अभी जो खलबली है वो और मचने वाली है, क्योंकि कई नेताओं पर तलवार कसी जा सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल पंकज, ये जानना बहुत जरूरी है कौन अपने साथ है, कौन अपने साथ नहीं है और किसके चेहरे पे कौन सा मुखौटा है। ये हटना बहुत जरूरी है पार्टी की अंदरूनी मजबूती के लिए। देखते हैं इस रिपोर्ट से क्या निकल करके सामने आता है। आपका शुक्रिया पंकज, आपने नजर बनाए रखी है इस खबर पर। फिलहाल जो अपडेट आपने दी है, चलिए अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का जिक्र करते हैं, जानते हैं कि सीक्रेट रिपोर्ट में क्या सामने आया है। देखिए, तो कई जगह पर बीजेपी की हार में भीतरघात जिम्मेदार है, ये सूत्रों से पता चला है। कई जगह पर टिकट वितरण भी हार की वजह है, ये भी पता चला है सूत्रों के जरिए। और कई बड़े नेताओं को जो टिकट ना देने का फैसला था वो भी हार का कारण हो सकता है। ये 13 जो सदस्य गए थे प्रवास करके अपनी रिपोर्ट बनाई, उससे पता चल रहा है। और कई जगह पर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का चुनाव में सीरियस ना होना कि भाई हम जाके दम लगा के प्रचार नहीं करेंगे, ये भी वजह है। और कई वरिष्ठ नेताओं का जो काम है वो ठीक नहीं लगा। तो सूत्रों के हवाले से ये जो रिपोर्ट पहुंची है आला कमान के पास, उसके ये अहम बिंदु हो सकते हैं जिसका जिक्र हमने आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए किया है।